सदा बुद्धरूपं सकलं सदा बुद्धरूपं सकलं सदा नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि वन्दामि चैत्यं सब्बं सर्वथानेषु प्रतिष्ठितं सारैकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा बुद्धरूपं सकलं सदा वन्दामि चैत्यं सब्बं सर्वथानेषु प्रतिष्ठितं सारैकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं धम्मं संघं तृतीयं बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी साधुवाद। आज तथागत बुद्ध जयंती महोत्सव वैशाख मास पूर्णिमा सभी विश्व भर के स्तर पर तथागत बुद्ध का स्मरण करने हेतु आज 2500 पूर्व की बात 2500 बाद दोबारा पूरे विश्व में तथागत बुद्ध का स्मरण करने हेतु आज अनुमोदन हो रहा है। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपास स्थवीर आपको लेकर आया हूँ
विशेष रूप से तथागत बुद्ध की महान प्राचीन भूमि में। इस भूमि का स्मरण करते हुए पूरे भारतवर्ष के लोग आज विशेष रूप से इस भूमि का स्मरण करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध की इस भारतवर्ष की परंपरा जो प्राचीन है, कितने सारे लोग, कितने सारी मान्यताएं, कितने सारे इतिहासकार, कितने सारे इतिहासकारों का कहना, कुछ लोग कहते हैं ये भूमि आज जहाँ हम बात कर रहे हैं ये कान्हेरी केव्स 1700 साल पुरानी है, कोई कहता है 1500 साल पुरानी है, कोई कहता है 2000 साल पुरानी है, तो कोई कहता है ये 2100 साल पुरानी है। ये भारत का बौद्ध धर्म का इतिहास और इतिहास के जितने सारे संशोधित हमें एविडेंस मिलते हैं, उससे हमें, आपको और दुनिया को पता चलता है कि इस धम्म की धरोहर पूरे विश्व में सम्मानित की जाती है। ये भारतवर्ष का बड़ा सम्मान होता है। जिस बुद्ध के प्रति पूरे विश्व में लगाव है, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का मध्यम मार्ग, और बुद्ध का मध्यम मार्ग मनुष्य को दुख मुक्ति देता है। इस दुख मुक्ति दिलाने वाले महान तथागत की परंपरा को, इस ऐतिहासिक परंपरा आज वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर हमें देखने मिलती है, अगर प्रणाम करने मिलता है, और तथागत बुद्ध की इस महान परंपरा में अगर दुख मुक्ति के लिए एक दिन अगर कुछ लेकर आता है तो ये हमारा भाग्य समझते हैं। मैं मैत्रेय घोष आयुपाल स्थविर रूप में और इतिहास का अभ्यासक, PhD स्कॉलर, मुझे पता है कि तथागत की ये भूमि पूरे विश्व को आज भी दुख मुक्ति का मध्य मार्ग देने हेतु काम कर रही है। इसलिए मैंने आप सभी को अवगत किया था कि आज हम बात करेंगे पूरे विश्व को बुद्ध ही चाहिए। क्यों चाहिए? तथागत बुद्ध होने का प्रमाण हमें कौन देता है, और तथागत बुद्ध का मार्ग हमें दुख मुक्ति तक लेकर जाएगा, इसका प्रमाण हमें कौन देता है? अगर ये प्रमाण हमें मिलता है और यही प्रमाण मनुष्य को दुख मुक्ति के अंतिम सत्य तक लेकर जाने वाला है, तो ऐसे बुद्ध हमें आज भी चाहिए, पूरे विश्व को चाहिए। पूरे विश्व आज कोविड-19 के वैश्विक महामारी में जूझ रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी इस महामारी से मुक्त होने के लिए हमें कुछ सपोर्ट करेगी। हर कोई ढूंढ रहा है अपना मज़हब, मेरा धर्म, मेरी मान्यताएं, मेरी धारणाएं मुझे इस दुख मुक्ति से बाहर आने के लिए सपोर्ट करेगी। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मान्यताएं इस नाजुक परिस्थिति में मनुष्य के दुख मुक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं कि दुख मुक्ति देते हैं, स्वर्ग देते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, पर कुछ धर्म यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब बुद्ध काम करेगा। जहाँ मैं बैठा हूँ ये कम से कम 2000 पूर्व का इतिहास है। आप देख लीजिए, एक ही पत्थर में तथागत बुद्ध का ये रूप हमें मिलता है जो अभय मुद्रा के स्वरूप है। 35 बुद्धाज फीट, इतने बड़े बड़े बुद्धा को यहाँ देखने के बाद हमें पता लगता है कि इस विश्व को बुद्ध की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि ये बुद्ध तभी भी इस सारी दुनिया को दुख मुक्ति का सत्य देता रहा। आज भी ये बुद्ध दुख मुक्ति का ये सत्य देने के लिए यहाँ पे पत्थर के रूप में खड़ा है। और मैं हमेशा कहता था कि ये वादियाँ, ये प्रकृति और प्रकृति में बसा हुआ हमारा पवित्र बुद्ध आज भी हमें दुख मुक्ति का ये सत्य बहाल करने तैयार है, ऐसे ही खड़े हैं। बुद्ध कहते हैं कितना भी कुछ होने दो, आपका मन मजबूत रखिए। बुद्ध आज भी मन की बात करते हैं, परंपरा की बात नहीं करते हैं, धारणाएं की बात नहीं करते हैं, मैं ही अंतिम हूँ ये भी नहीं कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्यों आज बुद्ध की ज़रूरत है? क्योंकि बुद्ध कहते हैं यही दुख मुक्ति का मार्ग केवल तुम्हारे चित्त से संबंध रखता है। यदि आपका मन बेचैन है, अब यदि आपका मन अनेक विषयों की धारणा में लिपटा हुआ है, आपका मन असुरक्षित है, तो आप आपके दुख से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। बजाय अधिक अधिक दुख में आप रोंदते जाओगे। ये दुख आपको छोड़ेगा नहीं।
ये दुख आपको उससे बाहर आने ही नहीं देगा। बुद्ध कहते हैं कि मैंने भी ये दुख को देखा है, मैं पहला ऐसा इंसान हूँ। बुद्ध कहते हैं सारी दुनिया सुख को ढूंढने निकली है और बुद्ध कहते हैं मुझे तो दुख ढूंढना है, उसको जानना है, उसको देखना है। इसीलिए बुद्ध आज दुनिया को क्यों ज़रूरत है बुद्ध की? क्योंकि सारा विश्व एक गलत रास्ते से जा रहा है और स्वयं बुद्ध कहते हैं ये गलत रास्ते से हमें सही रास्ता ढूंढना है और वो है बुद्ध का आज इस सारे संसार और प्रकृति को मिला हुआ तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग। 2500 पूर्व तथागत बुद्ध इस वैशाख पूर्णिमा के पहले प्रहर में कहते हैं अभी इस दुनिया को दुख मुक्ति दिलाने वाला महान सत्य पथ मध्यमा पटिपदा प्राप्त हुआ है। सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व रूप से बुद्ध बने हैं। मैं इस भूमि को स्पर्श करता हूँ और इस भूमि को मैं साक्ष्य रखता हूँ कि इस भूमि को साक्ष्य रखते हुए इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मैं खुद इस महान तथागत बुद्ध की बोधि का साक्षात्कार करके बुद्ध बना हूँ। ये उद्घोष हुआ है और हम सभी संसार और प्रकृति के लोग तथागत बुद्ध की इस महान परंपरा को जानते हुए आज दुख मुक्ति से बाहर आने के लिए बुद्ध को अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्ध ही सारे संसार को दुख मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं, आप और सारी दुनिया, इस सारे दुनिया और संसार के लोग तथागत बुद्ध की इस महान प्राचीन परंपराओं को देखते हुए इस परंपरा में ही बुद्ध धम्म का दुख मुक्ति का सत्य छिपा है। यदि वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध का स्मरण करते करते अगर तथागत बुद्ध का दुख मुक्ति का ज्ञान आपको, मुझे और हमें मिलता है तो हम यही दुख मुक्ति का ज्ञान सारी दुनिया को देने की कामनाएं रखेंगे, मंगल मैत्री करेंगे। जितने लोग हैं जो दुखी है, पीड़ित है, व्याकुल है, खुद में और खुद के सारे समस्याओं में गर्क है, उन सारे समस्याओं का हल केवल तथागत बुद्ध के पास है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपकी समस्या बाहर नहीं है, आपकी समस्या किसी और में नहीं है, आपकी समस्या और दुख का कारण खुद आप में ही समाया हुआ है। उसको देखने की एक प्रज्ञा होनी चाहिए और ये प्रज्ञा चक्षु की तथागत स्वयं बुद्ध ने आज अनुमति दी है, अनुभूति ली है। तथागत कहते हैं कि ये प्रज्ञा चक्षु ही आपको आपके सारे दुख से दुख मुक्त होने के लिए आप नया कुछ प्रज्ञा चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। तथागत बुद्ध अपने अनुभव के स्तर का चक्षु इस संसार को देते हैं। इसीलिए बुद्ध इस सारे संसार को क्यों चाहिए? क्योंकि प्रकृति में उत्पन्न हुआ सारा दुख और दैन्य दूर करने का सबसे बड़ा मार्ग स्वयं तथागत बुद्ध के पास है। आज भी लोग ऐसे कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, धन है, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है तो मैं दुनिया का हर एक सुख खरीद लूँगा। स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर खरीदने से सुख मिलता और खरीदने से मन की शांति मिलती तो सिद्धार्थ गौतम कभी अपना घर, संसार, राजमहल और सुंदर पत्नी का त्याग करके कभी इस बोधि के दुख मुक्ति का सत्य जानने बाहर निकलते ही नहीं। क्योंकि सुख खरीदना ही था तो सिद्धार्थ राजकुमार के पास क्या कमी था? तो इसीलिए तथागत बुद्ध बनने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध इस सारे प्रकृति संसार को अवगत करते हुए उन्होंने कहा कि पैसा, धन और संपत्ति से आपको सुख खरीदना नहीं होगा, क्योंकि सुख, शांति और चित्त का संयम ये केवल आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है, धन के साथ नहीं है। तो सारे संसार और संसार के लोगों के प्रति स्वयं तथागत बुद्ध अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस महान पूर्णिमा के दिन इस महान सत्य को प्राप्त करने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध ने अनंत मंगल मैत्री करके वो केवल अपने पास रखा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो ये बोधि केवल मेरे प्रति ही रख सकता था, पर अगर मैं ये तथागत बुद्ध को प्राप्त हुई बुद्धि केवल मेरे प्रति रखता
तो हो सकता था कि मैं ही केवल दुख मुक्त हो सकता था, पर सारी दुनिया अभी भी दुख मुक्त होने के इस मार्ग को पा नहीं सकती थी। तो मैंने प्रयास किया कि जो मुझे सत्य मिला वो सत्य दुनिया को पता चले। ये सत्य और दुख मुक्ति का ज्ञान और ये प्रकृति का मध्यम मार्ग सारी दुनिया अपना ले। तथागत बुद्ध कोशिश करते हैं मनुष्य के दुख को पहचानने की, जानने की, और जानने के बाद स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये एक पथ है, मार्ग है, जो तुम इस दुख मुक्ति से बाहर आ सकते हो। केवल तथागत बुद्ध ने ही पूरे संसार को और संसार में जितने दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों को कहा है कि आप मेरे पास आइए। अगर आप सुखी हो, संपन्न हो और आपका चित्त स्थिर है तो आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको तो दुख है ही नहीं। तो तथागत बुद्ध ने जितने दुखी लोग थे उनको अपनाया, जितने सुखी लोग थे उनको कहा कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुखी है, आप संपन्न हैं, आपका चित्त बड़ा ही स्थिर है, तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। तथागत बुद्ध एकलौते महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने दुखी लोगों को अपना कहा, सुखी लोगों को नहीं। और संसार क्यों कहता है जितने अच्छे लोग हैं उन्हें अपना कहता है, जितने बुरे लोग हैं उतने मेरे नहीं हैं, ऐसे संसार का नियम है। क्यों बुद्ध चाहिए इस संसार को? तो संसार के लोगों को, क्योंकि जितनी नकारात्मकता है वो मेरे पास आने दो, उस नकारात्मकता का परिवर्तन सकारात्मक ऊर्जा में करने का महान उपदेश स्वयं तथागत बुद्ध आपने बराबर पूरे दुनिया के स्तर को बांटते हैं, देते हैं। इस महान तथागत बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ ये महान बुद्ध का ज्ञान आज पूरे विश्व के स्तर पर आत्मसात किया जाता है। जापान हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो और सारे कई ऐसे देश हो जहाँ पर स्वयं तथागत बुद्ध अपनी मंगल मैत्री प्रकाशित करते हुए इस महान धम्म का उपदेश देते हैं। मैं आज यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ क्योंकि कितने दिनों से स्वयं तथागत बुद्ध की ये भूमि, यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। मैं स्वयं मैत्रेय घोष आयुपाल स्थविर इस महान 2000 पूर्व वास्तु का अभिवादन करने स्वयं ही आया हूँ, आपको लेकर आया हूँ। और विशेष रूप से यहाँ तथागत बुद्ध की महान धम्म की परंपरा जानने की कोशिश करने की ये परंपरा हमें लोग को, आपको, मुझे मिल जाती है। तो कोशिश करिए तथागत बुद्ध का सत्य और तथागत बुद्ध का ये मार्ग हमें दुख मुक्ति की ओर कैसे लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इतनी प्राचीन और इतनी अनंत परंपरा जो किसी शासन और किसी महापुरुष को संबोधित नहीं करती, एक तथागत बुद्ध की इस परंपरा को अनुमोदित करते हैं। सही तो जब ये नॉर्मल दिन आएंगे अच्छा सा हो जाएगा, या इसी अभ्यासपूर्ण 10 एपिसोड तैयार करने की हम कोशिश करने वाले हैं। 10 एपिसोड बना के इस 10 एपिसोड में हम आज काम कर सकते हैं। ये भूमि को स्थापित करते हुए किसी एक का हाथ नहीं लगा। इतनी बड़ी ये भूमि आप देख रहे हैं कि एक पत्थर को तोड़ के, ऐसे कहा जाता है कि ये बुद्ध वास्तु बनते समय, मॉन्यूमेंट्स बनते समय किसी एक संकल्पित उपासक, उपासिका, भिक्खु, भिक्खुनी, राजा, पैसा संपत्ति को लगा के पत्थर से पत्थर को काट कर इस भूमि को बनाया गया है। ये भूमि इतनी इजी नहीं है, भारतवर्ष के अलावा कहीं आपको दिखने भी मिलेगी नहीं, क्योंकि इस महान परंपरा को जन्म देने वाले, हमारे तथागत बुद्ध की परंपरा को जानने वाले हमारे पूर्वज थे। भिक्खु के रूप में थे, उपासक के रूप में थे, सबका अपना हाथ लगा और सब ने अपना योगदान दिया। हम जब भी कभी बुद्ध धम्म का काम करेंगे और बुद्ध का स्मरण करेंगे तो हमेशा कहते रहे मेरा कुछ तो हिस्सा इसमें होना चाहिए। बुद्ध ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, पुनः एक बार आपसे विनती, अनुरोध और धम्मा अनुरोध करता हूँ, बुद्ध ही इस विश्व को चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही दुख मुक्ति का सत्य हमें, आपको और ये प्रकृति को दिया है। प्रकृति और प्रकृति के सारे नियमों का आधार लेकर हम दुख मुक्ति की पुनः एक बार स्थापना करेंगे। महान तथागत की इस परंपरा को, इस वर्ष को आज देकर इस महान वैशाख पूर्णिमा की मंगल मैत्री आप सभी को प्राप्त हो।
बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के प्रति आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और तथागत बुद्ध का यह धम्म एक दूसरे से प्रचार करने हेतु आप उसके ऊपर काम करिए। आपके प्रति पुनः एक बार मंगल मैत्री, साधुवाद, अनुमोदामी अनुमोदामी अनुमोदामी।